वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 2 ऑफ द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम देन दिस टॉपिक कंटेन्स 30 मार्क्स वेटेज इन योर एग्जाम। So today we are going to discuss computer hardware MCQs. Friends, without wasting time, let's start. Question number 1 is, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका वो है एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज। फ्रेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चन। एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज, हियर द राइट आंसर इज हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है वो पूछा गया है, हियर द राइट आंसर इज जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए या फिर एन डिवाइस डैश डिवाइस, ए या फिर एन डैश डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर। तो किससे करते हैं हम? जो कोई भी डाटा इंटर करते हैं, इंटर करने के लिए कौन सी कीज होती हैं? इनपुट होती है कि आउटपुट होती हैं? आप इसका गैस कीजिए। सो हियर द राइट आंसर इज इनपुट। यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा इनपुट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनपुट आना है तो इनपुट के लिए हमें जो है इनपुट ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा पहले। हियर द राइट आंसर इज इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो ऑप्शंस दिए हैं, इंसर्ट, उसके बाद में क्या लिखा है? डिलीट है, इनपुट है, आउटपुट है। तो कंप्यूटर गेट्स किसकी हेल्प से? माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड की हेल्प से क्या होता है? इनपुट लेता है। तो आंसर होगा यहाँ पे इनपुट। एक कंप्यूटर गेट्स इनपुट विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। Here the right answer is computer keyboard and a computer keyboard is an example of option B is the right answer, that is input device. Computer keyboard is an example of क्या है? Input device. Next question is question number 6. Question number 6 is the most common method of entering text and numerical data into. The most common method of entering text and numerical data into a computer system is through the use of. Here answer is option D, that is keyboard. Next question is which key is also known as toggle keys? Which key is also known as toggle keys? So here answer is caps lock and numerical lock. ये दोनों कीज जो है इनको क्या बोलते हैं? टॉगल कीज बोलते हैं। सो आंसर इज कैप्स लॉक और एंड न्यूमेरिकल लॉक। सो आंसर इज, यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन सी। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन यूज द टैब की टू। अभी टैब की जो है वो किस लिए यूज होती है? तो यहाँ पे है यू कैन यूज द टैब की टू इंडेंट ए पैराग्राफ। यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज टैब इंडेंट अ पैराग्राफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। अगर हमने बिगिनिंग में जाना है तो क्या मानना पड़ेगा? बिगिनिंग क्या होता है? हियर द राइट आंसर इज होम। To move to the beginning of a line of text, press the home key. Next question is the dash key will launch the start button. The dash key will start the dash key will launch the start button. Here answer is option C, that is window. The window key will launch the start button. Next question is space bar is used for. किस लिए यूज होती है? स्पेस बार इज यूज्ड फॉर गिविंग स्पेस। उसका नाम से ही जाहिर है फ्रेंड्स, स्पेस बार इज यूज्ड फॉर गिविंग स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कीबोर्ड लेफ्ट राइट
left, right, up, down set of keys facilitates which among the following functions? In a keyboard, left, right, up, down set of keys facilitates which of the following functions? Here the right answer is in a keyboard, left, right, up, down set of keys facilitates which of among the following? Answer is page scrolling to view a document. In a keyboard, left, right, up, down set of keys facilitates which among the following functions? Here answer is page scrolling to view a document. Next question is question number 13. Shift, Control, Alt are examples of which among the following category? Answer is Shift, Control, Alt are examples of which among the following category? Answer is modifier keys. Next question is pointing device includes the following except. Pointing device includes the following except कीबोर्ड. पॉइंटिंग डिवाइस, यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग. अभी पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी? माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रेस बॉल है, ट्रैक बॉल जो होती है ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है. तो कीबोर्ड जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है. सो आंसर इज कीबोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस. बट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस. यहाँ पे स्टोरेज लिखा है, आउटपुट इनपुट है, उसके बाद में इनपुट या फिर आउटपुट है. तो यहाँ पे क्या है, इसने पूछा है कि कौन सी व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस. तो कंप्यूटर माउस जो है वो कौन सी टाइप की जो है डिवाइस है, वो है इनपुट डिवाइस. हियर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इनपुट. क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ दीज इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस. अब यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ दीज इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस. माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, सीडी रोम है. तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय. बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय डगलस इंगलवर्ट. ठीक है, डोगल इंगलवर्ट इज द राइट आंसर. यहाँ पे जो राइट आंसर है फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय डोगल इंगलवर्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस. यहाँ पे इनपुट डिवाइस का पूछा गया. कीबोर्ड तो है ही है, और दूसरा कौन सा है? ये चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से जो है इनपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर, उसके बाद में मॉडेम है, प्रिंटर है, तो माउस है. तो यहाँ पे होगा कीबोर्ड एंड माउस. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. कीबोर्ड एंड माउस आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस. So, which is the best position for operating the mouse? The best position for operating the mouse is tail towards the user. Option B is the right answer. Tail towards the user is the right answer. Next question is which button is called as middle button used as third mouse button by pressing on it? Here answer is scroll wheel. Scroll wheel is the right answer. ठीक है, आपने देखा होगा जो माउस होता है उसके सेंटर में एक ऐसे व्हील सा लगा होता है, उसको आप जो है ऐसे घुमा सकते हैं. सो आंसर इज स्क्रॉल व्हील कहते हैं उसे. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. विच बटन इज कॉल्ड ए मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट. आंसर इज स्क्रॉल बटन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. 21 में क्या है देखते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो है हमारा 21 में है ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन या फिर एन पॉइंटिंग डिवाइस. ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी. ट्रैक बॉल क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 22, ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर यू टू या फिर फॉर डैश। तो आंसर इज कंप्यूटर गेमिंग। ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू या फिर फॉर कंप्यूटर गेमिंग इज द राइट आंसर। हियर आंसर इज ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेमिंग। A joystick is used for computer gaming. A joystick is primarily used for computer gaming. Next question is, a joystick allows movements in which angle? Answer is, a joystick allows movements in which angle? Here answer is, a joystick allows movement in which angle? Answer is 360. Next question is, a device which is used for making drawing, graphics and for menu selection, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे आंसर है हमारा लाइट पेन। A device which is used for making drawings, graphics and for menu selection, that is light pen. Next question is, dash is generally used in applications like ATM, hospitals, airlines, reservation, etc. So answer is, touch screen is generally used. Option B is the right answer. Touch screen is generally used in applications like ATM, hospitals, airlines, reservation, etc. Next question is, the pattern of printed lines on most products are called. बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बारकोड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पैटर्न ऑफ printed lines on most products are called, उसे कहते हैं बारकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो बारकोड रीडर होता है वो एक एग्जाम्पल है किसकी? इनपुट डिवाइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। An optical input device that interprets pencil marks on paper media is. Here answer is OMR. An optical input device that interprets pencil mark on paper media is, उसे कहते हैं OMR. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द OCR इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। OCR जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या बनता है उससे? हेयर आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, बिकॉज यू नो द OCR इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स। जो OCR होता है वो यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स। हेयर आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। Next question is, the OCR recognizes the dash of the characters. The OCR recognizes the dash of the characters with the help of light source. The OCR recognizes the dash of the characters with the help of light source. Here answer is shape. The OCR recognizes the shape of the characters with the help of light source. Next question is, what does MICR stands for? ये आपने पहले भी किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है? What does MICR stands for? इसका जो राइट आंसर बनता है, MICR जो है उसका मीनिंग होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। Magnetic ink character recognition is the right answer. Next question is, large amounts of checks are processed by using. Answer is MICR. Large amount of checks are processed by using MICR. Next question is question number 31. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 तो हमने यहाँ कर लिया है, अभी 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर द काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, मेमोरी कार्ड है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, बोथ ए एंड बी है। सो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर द काइंड ऑफ स्मार्ट कार, आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी कि मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड बोथ एग्जांपल्स ऑफ किसकी, स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस which recognizes physical traits of an individual? Options are smart card, biometric sensor, barcode, उसके बारे में MICR है, तो लिखा है यहाँ पे बायोमेट्रिक सेंसर जो होता है recognizes physical traits of an individual. Next question is question number 35. A device that makes copies and reproduces text and images is called. उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्कैनर। A device that makes copies and reproduces text and images is called. उसे कहते हैं स्कैनर। Next question is a dash is used to read handwritten or printed text to make a digital image that is stored in memory. Answer is scanner. Scanner is the right answer. A scanner is used to read, क्या रीड करने के लिए, हैंड राइटिंग ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट अ प्रिंटर डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। The input device to be used to get a printer diagram into a computer is called. उसे क्या कहते हैं? स्कैनर कहते हैं ना उसे, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्कैनर स्कैन्स। एक स्कैनर जो है वो क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स, टेक्स्ट। आंसर इज बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। इट इज अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। कौन सी होती है वो जो वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है, वो कौन सी होती है? आपकी वेब कैम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस, आंसर इज वेब कैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा जो है फ्रेंड्स क्या है? आउटपुट है, इनपुट है? आंसर हुआ यहाँ पे इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे डिजिटल लिखा है, कैम कोडर उसके बारे में है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स, आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, which of the following groups consists of only input devices? Which of the following groups consists of only input devices? Answer is mouse, keyboard, scanner. Which of the following groups consists of only input devices? Answer is mouse, keyboard, scanner. Option D is the right answer. Next question is question number 43. Results are obtained from computer through its. तो रिजल्ट अगर किसी भी चीज़ का लेना है तो रिजल्ट क्या है? हमारा आउटपुट है, तो हियर आंसर इज आउटपुट यूनिट। रिजल्ट्स आर obtained from computer through output unit. Next question is after a picture has been taken with a digital camera and processed, approximately the actual print of the picture is considered as. After a picture has been taken with a digital camera and processed, approximately the actual print of the picture is considered as. Here the right answer is output. Output is the right answer. Next question is using output device one can dash. So using output device one can view or print data is the right answer. Option A is the right answer. Using output device one can view or print data.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46. Which among the following is the smallest unit in an image in a computer screen? Here answer is smallest unit कौन सी होती है? पिक्सल्स. तो यहाँ पे आंसर होगा आपका पिक्सल. पिक्सल is the smallest unit in an image in a computer screen. Next question is what type of device is a computer monitor? तो कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो क्या है? computer monitor is an output device. Here answer is output. Next question is soft copy refers to. So soft copy refers to screen output. Soft copy refers to screen output. Next question is the higher the resolution of a monitor, the higher होगी अगर resolution, the closer together the pixels. Option D is the right answer. Next question is the most familiar output device for the microcomputers is. The most familiar output device for the microcomputers is, here answer is monitor. Next question is the CRT is dash in shape. The CRT is क्या है? Rectangular. The CRT is rectangular in shape. Option B is the right answer. क्या होता है इसमें? द CRT इज डैश इन शेप. द CRT जो है, सबसे पहले जो CRT है वो कौन सी शेप में है यहाँ पे? तो वो है हमारा द CRT इज रेक्टेंगुलर इन शेप. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CRT हैज़. CRT में क्या होता है? CRT हैज़ वैक्यूम ट्यूब. CRT में क्या है? CRT हैज़ वैक्यूम ट्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ CRT इज कॉल्ड. उसे कहते हैं रिफ्रेश रेट. द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ CRT इज कॉल्ड. उसे कहते हैं रिफ्रेश रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन पेपर. हेयर आंसर इज प्रिंटर. द प्रिंटर प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन fresh page. Next question is printer is an example of. Printer is an example of. किसकी example है? Printer is an example of output device. Next question is question number 56. चलते हैं question 56 पे. What are the units used to count the speed of a printer? Here answer is DPI. बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. द DPI इज यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर, दैट इज DPI. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास. डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर्स एट ए टाइम. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. पॉसिबिलिटी भी है इसकी. ये कौन सा प्रिंटर है आपका? डॉट मैट्रिक्स. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ ए टाइम प्रिंटर इज नोमिनेटेड. द स्पीड ऑफ द नीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज. यहाँ पे लिखा है स्पीड. फ्रेंड्स यहाँ पे स्पीड के बारे में पूछा गया है. स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ.
तो स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ पेपर मूवमेंट्स. पेपर मूवमेंट्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ पेपर मूवमेंट्स. Speed of line printer is limited by the speed of paper movements. Option A is the right answer. Next question is an example. An example of peripheral equipment is. तो peripheral equipment की example क्या है यहाँ पे? Printer is the right answer. Printer is an example of peripheral equipment. CPU नहीं है, spreadsheet नहीं है, उसके बाद में क्या नहीं है, माइक्रो कंप्यूटर भी नहीं है, प्रिंटर है, पेरिफेरल डिवाइसेस की एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ. तो डॉट मैट्रिक्स किसकी एग्जांपल है? डिस्क की है, टेप की है. यहाँ पे राइट आंसर है आपका प्रिंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ. तो ये क्या है? प्रिंटर है. हियर आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 61 है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज. तो क्या है वो? यूनि डायरेक्शनल है, सीक्वेंशियल है, या फिर रैंडम है, या फिर बाई डायरेक्शनल है. तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज आंसर इज वाई डायरेक्शनल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62. द इम्पैक्ट प्रिंटर आर. डॉट मैट्रिक्स होते हैं, ड्रम होते हैं, इंक जेट होते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी होते हैं. यहाँ पे आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज बोथ ए एंड बी. इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स एंड ड्रम. ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा ऑप्शन बी. द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स एंड ड्रम, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए एंड बी. Next question is drum printer is an example of. Drum printer is an example of output. Drum printer is an example of output. Next question is the example of non-impact printer are. The example of non-impact printer are. Here answer is the example of non-impact printers are. The example of non-impact printer are. Here answer is inkjet laser. The inkjet laser is the example of non-impact printers. Next question is line printer speed is specified in terms of. Line printer speed is specified in terms of. Answer is CPM, character per minute. Line printer speed is specified in terms of CPM. Option B is the right answer. Next question is, in laser printers, printing is achieved by deleting laser beam on to dash surface of a drum. In laser printers, printing is achieved by deflecting. यहाँ पे लिखा है कि इन लेज़र प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज़ अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेज़र बीम ऑन टू सरफेस ऑफ ए ड्रम. तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? फोटो सेंसिटिव. इन लेज़र प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज़ अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेज़र बीम ऑन टू फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ ए ड्रम. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या है? राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स आर यू श्योर विल नॉट बी टू यूज इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट ऑन मल्टी कार्बन फॉर्म्स. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स आर यू श्योर विल नॉट टू यूज इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट ऑन मल्टी कार्बन फॉर्म्स. अगर ज़्यादा जो है मल्टी कार्बन फॉर्म हमने जो है प्रिंट करने हैं तो कौन सा नहीं करना चाहिए हमें? आंसर इज लेज़र वाला जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर
68. Laser printer belongs to. Here answer is page printer. Laser printer belongs to page printer is the right answer. Next question हमारा है which of the following produces high quality output. तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज द राइट आंसर. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर produces a high quality output. Next question is resolution of laser printers is specified in terms of. Resolution of laser printers is specified in terms of. Here answer is ppm. Resolution of laser printer is specified in terms of ppm. Next question is a hard copy would prepared on a hard copy would prepared on a. Here answer is line printer, dot matrix printer or plotter. Option D is the right answer. A hard copy would prepared on a. Option D is the right answer. All of the above. Next question is question number 72. All of the following are examples of input device except. तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्कैनर जो है वो क्या है. स्कैनर हमारा इनपुट है, माउस इनपुट है, उसके बाद में कीबोर्ड भी इनपुट है. तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर तो आउटपुट है ना. यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी. इनपुट जो प्रिंटर है, प्रिंटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इसकी आउटपुट डिवाइसेस. सो आंसर इज ऑप्शन डी. क्योंकि यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट मीन्स छोड़ के. तो यहाँ पे प्रिंटर जो है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है. सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रिंटर. इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स ऑन आर इमेजेस सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान्स, ब्लूप्रिंट्स फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. OCR is used to produce large drawings. OCR is used to produce large drawings. Printers. OCR is used to produce large drawings or images such as construction plans, blueprints for mechanical objects, etc. Next question is which type of device are computers, speakers or headphones? Which type of devices are computers, speakers or headphones? Here answer is output. Option D is the right answer. What type of characters are what type of characters, what type of devices are computer, स्पीकर्स आर हेडफोन. तो हमें पता है आउटपुट है, क्योंकि आउटपुट मिलती है उससे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू गिव इनपुट एज वेल एज टू डिस्प्ले आउटपुट. तो क्या है, पहले टच स्क्रीन है, हेड सेट्स हैं, उसके बाद में फैसी माइल है, उसके बारे में ऑल ऑफ दीज है. हियर आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ठीक है जी. यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू गिव इनपुट एज वेल एज टू डिस्प्ले आउटपुट. तो यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव या फिर दीज. द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम ए CPU टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू. हियर आंसर इज ऑप्शन डी. Next question is the transfer of data from a CPU to peripheral device of computer is achieved through. Answer is I/O ports. Option D is the right answer. Next question is question number 100 फ्रेंड्स, ये जो है 76 क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं.
तो आज के एक्सरसाइज में 76 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, एटलीस्ट अगर देखा जाए तो एक वीक हो गया मेरे को, वीडियो जो है मैंने बहुत कम जो है अपलोड की है, बिकॉज़ थोड़ा बिजी शेड्यूल था मेरा। कोई सोशल फेस्टिवल जो था उसमें मैंने सेलिब्रेट करना था उसको, तो इसलिए मैं जो है नहीं कर पाया, वीडियो वगैरह जो है बहुत कम बनाई, उसके लिए आई एम सॉरी। सो फ्रेंड्स, अभी मंडे से जो है कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा, बिकॉज़ अभी भी मैं जो है फंक्शन में ही हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे से न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से या फिर मेरे चैनल के वीडियो से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, तो यू कैन स्किप माई चैनल। देयर इज़ नो कंपल्शन दैट यू हैव टू स्टे हेयर ओनली। फ्रेंड्स, आपका जो एम है वो आपको मिलना चाहिए। चैनल चाहे कोई भी हो, जहाँ कहीं पे आपको अच्छा मटेरियल मिलता है, कंटेंट अच्छा मिलता है, वहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, बट मेहनत कीजिए, बिकॉज़ बहुत कम समय रह गया है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम जो है अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है। बट आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमेशा। माई स्टडी चैनल जो है हमेशा आपके साथ है। सो मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।